जितने भी भारत के प्रेरक बंधु, माताएं, बहनें, दीदी जो भी हैं, सबको से आग्रह कर रहे हैं कि इस मुहिम में साथ दें और अपने अपने सरकार से आग्रह। जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज़ हैस। आवाज़ आपकी, सहयोग हमारा में आपका स्वागत है। न्यूज़ हैस की पहल कि ऐसे लोगों की आवाज़ जन जन तक पहुंचाना है जिनकी बात कोई सुनना नहीं चाहता। साहब, बात उनकी नहीं सुनी जाती जिनकी आवाज़ कम होते हैं। आप प्रेरकों समन्वयकों का तो एक परिवार है जो 5 लाख का है। अगर सब मिलकर आवाज़ लगाओगे तो आपकी बात संसद की दीवारें भी बोलेंगी साहब। जो लोग आज आपकी बात को अनसुना कर रहे हैं वो आपके कार्य को जब गहराई से जानेंगे तब उनके सामने आपको रोने बिलखने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब, क्योंकि आप लोगों ने ना सिर्फ निरक्षर को साक्षर करने का काम किया है बल्कि राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को अपने लगन एवं मेहनत से सफल बनाने का काम किया है। 7 साल काम करने के बाद अचानक से बेरोजगार कर देना, 2 साल का बकाया मानदेय नहीं देना, उन्हें धरना प्रदर्शन अनशन करने पर मजबूर करना, फिर मुस्कुराते हुए ज्ञापन लेकर किसी फाइल में दबा कर रख देना, ये अपमान नहीं तो क्या है? ये अपमान सिर्फ शिक्षा प्रेरकों की नहीं है बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की है। आपके जानकारी के लिए बता देगी, जैसा कि आपको प्रेरक नाम से ही लगता होगा कि प्रेरक मतलब प्रेरणादायक ही इनका काम होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। यदि आज देश में 5 लाख शिक्षा प्रेरक सक्रिय होते तो विश्वास के साथ कहता हूं कि कोविड के वैक्सीन लेने के लिए सरकार को रेडियो और न्यूज चैनल वालों पर चिल्लाना नहीं पड़ता। रेडियो और न्यूज चैनल पर चिल्लाना नहीं पड़ता। सरकारी योजनाओं को कागजों से उतार कर धरातल पर कार्य देखने को मिलता। साक्षरता दर में लगातार वृद्धि होती और आज हम एक बेहतर विचार की ओर बढ़ रहे होते, क्योंकि इनसे देश के हर एक पंचायत के हर एक गांव का हम जायजा ले पाते, हर एक कार्य का जायजा ले पाते और आज हर एक योजना को सफल बना पाते। पर ऐसा नहीं हुआ। इन्हें हटा देना ही जरूरी समझा गया, जो गलत था। हम राष्ट्र को साक्षरता दर से आगे बढ़ाने के बजाय उसे धक्का देकर पीछे कर दिए। मुद्दा वही है, पर मेरा नहीं, बिहार के 17,000 और देश के 5 लाख साक्षरता कर्मी सरकार से जवाब चाहती है कि हमें ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया। यदि आप भी शिक्षा प्रेरक हैं और अपने साथियों की तरह कष्टों को झेल रहे हैं तो इंतजार किस वक्त का कर रहे हैं? आइए जुड़िए अपने साथियों द्वारा चला जा रहे ऑनलाइन संघर्ष मुहिम में। कूद पड़िए ऑनलाइन संघर्ष मुहिम में, जुड़िए ऑनलाइन संघर्ष मुहिम में और इस मिशन को सफल बनाइए। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेरोजगार हुए 5 लाख शिक्षिता कर्मी हमारी आवाज़ उन तक पहुंच सके और उनकी आवाज़ संसद की दीवारों तक पहुंचाने का हम काम करें। इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। सुशील मेहता, ग्राम पोस्ट बैरिया, थाना माली, जिला औरंगाबाद, बिहार, प्रखंड नबी नगर, पंचायत बैरिया का निवासी हूँ। मैं एक प्रेरक हूँ। मुझे भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान साक्षर भारत मिशन के तहत मुझे वर्ष 2011 में प्रेरक पद पर नियुक्त किया गया था। भारत सरकार और बिहार सरकार के जितने भी योजनाएं आए और जो भी आदेश आया, हमें महाशय की ओर से, पदाधिकारियों की ओर से जो भी आदेश आया, सबको हम लोग दिल के साथ मेहनत करके उसको पूरा किया। ऐसे तो हम लोगों को प्रेरक के पद पर नियुक्त किया गया था 9 साक्षरों को पढ़ाने के लिए, लेकिन भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे जितने भी योजनाएं आए, जैसे कि जनधन खाता खुलवाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है अभियान मानव श्रृंखला, नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए, साथ ही साथ मतदान जागरूकता अभियान यानी कि मत की संख्या को बढ़ाने के लिए, हम सभी प्रेरक बंधु, जितने भी माताएं, बहनें, दीदी, भाई, जितने भी पूरे भारतवर्ष के प्रेरक बंधु हैं, घर घर जा करके और जागरूक किया कि आप सभी अपना वोट को, अपना मत को बेकार नहीं जाने दीजिए। आप लोग अपने नज़दीकी बूथ पर जा करके अपना मत दीजिए। लेकिन हम लोगों को क्या मिला? 31 मार्च 2018 को हम लोग को समय सीमा ही समाप्त कर दिया गया और हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। बताया जाए महाशय, हम लोग अब घर के ना रहे ना घाट का, आज कुत्ते की समान जिंदगी बिता रहे हैं। घर में बीवी बाल बच्चा पूछते हैं कि आपकी नौकरी का क्या हुआ, तो हम लोग को शर्म लगता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्या कहें। बच्चे बार बार पूछते हैं कि पापा आपकी जो सरकारी नौकरी था वो क्या हुआ, क्या आपको जो पैसा मिलता था वो मिल रहा है? तो हमें कुछ बोला नहीं जाता है। आज 18 माह का मेरा भी मानदेय बकाया है। मैं सरकार से हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूँ, भारत सरकार और बिहार सरकार से
हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरा बकाया है या भारतवर्ष के जितने भी प्रेरक बंधु का मानदेय बकाया है उसको दे दिया जाए और पुनः रोजगार में लगाया जाए। बताया जाए महाशय, आज 7 वर्षों से हम लोग को काम में रह करके और फिर हटा दिया गया, क्या यह उचित है? किसी को आगा में भोजन दे करके और तिर लेना क्या उचित है? बिहार के प्रेरक बंधु इस कोरोना काल में भी जान गंवा दिए पैसा के अभाव में। बिहार सरकार प्रेरकों का जो मानदेय है यदि वो दे देता समय पर तो संभवतः उनकी जान बच सकती थी, इलाज करा सकते थे, लेकिन उनकी जान तो चली गई, लेकिन सरकार के कानों तक जूं तक भी नहीं रहेगा। महाशय, आपसे बार बार आग्रह है, प्रार्थना है कि प्रेरकों का जो भी मानदेय बकाया है उसको दे दिया जाए और पुनः समय सीमा को बढ़ाकर अन्य योजनाओं में इनको सम्मिलित किया जाए। अब हम लोग कहाँ जाएं? दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उम्र भी समाप्त हो गया है, किसी लायक हम लोग नहीं रहे। महाशय, आपसे बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि पुनः हम लोग को रोजगार दिया जाए और हम लोग को समय सीमा बढ़ा दिया जाए और जो भी मानदेय बकाया है उसको दे दिया जाए। सरकार के जितने भी आदेश आए हैं सबको हम लोग भरपूर लगन के साथ, दिल के साथ मेहनत किए हैं और उसको पूरा किए हैं। मैं जितने भी भारत के प्रेरक बंधु, माताएं, बहनें, दीदी जो भी है सबको से आग्रह कर रहे हैं कि इस मुहिम में साथ दें और अपने अपने सरकार से आग्रह करें। मैं बार बार सरकार से आग्रह करता हूं कि हम लोगों पर भी दया करें। बताएं अब कहाँ जाए हम लोग? 7 साल इसमें नौकरी करने के बाद मेरा उम्र भी ख़त्म हो गया है। हम आशा और विश्वास के साथ इसमें काम कर रहे थे कि सरकार हमारी बात को, हमारी समय सीमा को आगे बढ़ा देगा और मानदेय को भी आगे बढ़ा देगा। मानदेय तो बढ़ाने के दूर हम लोग को नौकरी समाप्त कर दिया गया। महाशय, हम लोग कहाँ जाए? हम लोग अपनी दुख किसके पास सुनाएं? बहुत कष्ट हो रहा है। अपने बाल बच्चों को किसके साथ, किसके दरवाजा पर लेके खड़ा कर दें? हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। आपसे आग्रह है, आपसे प्रार्थना है महाशय, हम लोग को पुनः इस रोजगार में जगह दिया जाए। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्या करें हम इस हाल में? कहाँ जाए, किसको पुकारे? कोई मेरी आवाज नहीं सुनती है। हम क्या करें? हम कहाँ जाए? आश्वासन दिए थे महिला को अधिकार मिलेगा, लेकिन महिला को तिरस्कार मिल रहा है। हम सब महिला नीतीश कुमार पे भरोसा किए थे कि हम लोग को कुछ न कुछ करें। अगर किसी बच्चे का रोटी छीन जाती है तो कैसे रोता है, उसी तरह आज हम रो रहे हैं। हम बहुत रोते हैं, बिलखते हैं सरकार के नजदीक, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। सभी प्रेरक साथियों से अनुरोध है कि इस मुहिम में हिस्सा ले और न्यूज हज के माध्यम से अपने बात को आगे बढ़ाए। जय हिंद।